आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज मोशन? आप किस तरीके से कहेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है? तो किसी भी बॉडी को मोशन में होना या ना होना वो डिपेंड किस पे करता है कि वो बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन चेंज कर रही है। सो उसी से रिलेटेड हम पहले बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी को हम रेस्ट पे कब कहेंगे? अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम चेंज के साथ पोजीशन चेंज ना करे तो हम उस बॉडी को क्या कहते हैं? रेस्ट पे कहते हैं। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये पेन यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, तो अब क्या इस पेन की पोजीशन चेंज हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में? या जिस पेपर पे रखा है इस पेपर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो ये पेन क्या है? रेस्ट पे है। अगर इस पेन पे मैं इस तरीके से मूव कराता हूँ तो अब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो अब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो उस बॉडी को हम रेस्ट पे कहते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, कोई भी बॉल जो कि फ्लोर पे पड़ी हुई है, ठीक है, अगर कोई लड़का किसी चेयर पे बैठा हुआ है तो अगर वो चेयर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो दैट मीन्स वो क्या है? आपका रेस्ट पे है। ठीक है, अ पेन एंड बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लें स्टेट ऑफ मोशन। सो स्टेट ऑफ मोशन की बात करें तो किसी भी बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे? जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करे विद टाइम, तो हम क्या कहेंगे? बॉडी मोशन में है। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करती तो हम क्या कहेंगे? वो रेस्ट में है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, a moving car on a road, a bird flying in the sky are some examples of state of motion। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं इस पेन पे कंटिन्यूसली फोर्स लगाता रहूँगा तो ये मोशन में रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, इस पे फोर्स लगाना बंद किया, अब ये रेस्ट पे आ गया, तो अभी क्या है? रेस्ट पे आ गया है। ठीक है, सो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। सो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पे कब थी और मोशन में कब है। तो अगर बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है दैट मीन्स वो मोशन में है, अगर नहीं करी तो वो रेस्ट पे है। हम बात कर रहे थे मोशन की। मोशन को स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम जो मोशन की बात कर रहे हैं किसी बॉडी का, वो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स में जो भी आपका मोशन है वो सब रिलेटिव है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट पे है तो जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले पर्सन के लिए भी रेस्ट पे हो सकता है वो सामने वाले के लिए मोशन में हो, या ऐसा भी हो सकता है जो उनके लिए बॉडी मोशन में हो वो आपके लिए रेस्ट पे हो। सो जितने भी मोशंस हैं यूनिवर्स में वो सब क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, यानी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप और आपके दो फ्रेंड, ठीक है, आप रोड पे खड़े हैं और आपके दो फ्रेंड बस में हैं, बस चल रही है। सो आपके लिए आपके फ्रेंड क्या है? मोशन में है। आपके फ्रेंड के लिए क्या है? आप मोशन में हो। लेकिन आपके जो दो फ्रेंड हैं जो बस में हैं वो एक दूसरे के लिए क्या है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे हैं। सो जो कंडीशन है वो चेंज हो गई। यानी कि अगर हम 3 दोस्त ले लें, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सो हमने बात की है 3, हम एग्जांपल ले लेते हैं, R, S एंड T। R जो है वो तो है रोड पे, ठीक है, और S और T क्या है? बस में बैठे हुए हैं। अब बस अगर मोशन में है, ठीक है, तो क्या होगा? R के लिए S और T दोनों मोशन में है, S और T के लिए R मोशन में है, लेकिन S के लिए T रेस्ट पे है और T के लिए S रेस्ट पे है।
लेकिन आर के लिए टी क्या है, मोशन में है, लेकिन एस के लिए टी क्या है, रेस्ट पे है। सेम आर के लिए एस क्या है, मोशन में है, लेकिन टी के लिए क्या है, एस रेस्ट पे है। तो ये सब कंडीशंस हैं, ये आपको क्या बता रही हैं कि जो मोशन है वो रिलेटिव होता है, यानी मोशन डिपेंड करता है तो हम किस रिस्पेक्ट में, किस बॉडी के रिस्पेक्ट में, यानी किस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर कोई कार चल रही है तो उस कार के रिस्पेक्ट में पैसेंजर रेस्ट पे है, लेकिन अगर आपका कोई पर्सन रोड से देख रहा है उस कार के पैसेंजर को, तो वो क्या है, वो पैसेंजर उसके लिए मोशन में होंगे। सो एवरी मोशन इज अ रिलेटिव मोशन। सो हम देख सकते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है। हमने एक दो रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, एक आपका जहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है और दो आपके जो दो गर्ल्स और बॉयज़ जो आपके बस में हैं। ठीक है। अब दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों के मोशन और पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो रेफरेंस पॉइंट दोनों पे कंसीडर किए हुए हैं, जिनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो जो पर्सन रोड पे खड़ा हुआ है, अगर बस मोशन में है तो उस पर्सन के लिए ये दोनों गर्ल्स और बॉयज़ क्या होंगे, मोशन में होंगे, जो दोनों बस में बैठे हैं। ठीक है। और जो ये दो पर्सन जो बस में बैठे हुए हैं, उसके लिए जो पर्सन जो रोड पे खड़ा हुआ है, ये क्या होगा, मोशन में होगा। दैट मीन्स दोनों के लिए ये क्या है, अब हम देखें पर्सन के लिए जो रोड वाला है उसके लिए बस वाले मोशन में, और बस वालों के लिए जो रोड वाला पर्सन है वो मोशन में है। लेकिन अगर हम सेम को जो दोनों ये जो बॉय और गर्ल्स हैं बस में बैठे हुए हैं, अगर हम इन दोनों को देखें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो गर्ल के लिए जो बस वाला बॉय है वो क्या है, रेस्ट पे है, और जो बस वाला लड़का है उसके लिए जो गर्ल है वो रेस्ट में है। सो एवरी मोशन इज अ रिलेटिव मोशन। सो किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नीड होती है एक रेफरेंस पॉइंट की, और उस रेफरेंस पॉइंट के लिए हम एक फ्रेम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस जो आपका फ्रेम था जहाँ पर पहले बस अटैच थी, वहाँ से बस ने मोशन किया, तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बस ने क्या देख रहे हैं आप, बस क्या है, मोशन में है। ठीक है। सेम इस पर्सन जो कि रोड पे है, इस पे भी एक फ्रेम अटैच्ड है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी ये बस क्या है, मोशन में है। ठीक है। लेकिन अगर हम एक फ्रेम कंसीडर करें गर्ल जहाँ पर बैठी हुई है गर्ल की सीट पे, और एक फ्रेम कंसीडर करें जो बॉयज़ बस वाला बॉय है उसकी सीट पे, तो उन फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या हैं, दोनों जो पर्सन है एक दूसरे के लिए बस वाले, वो क्या है, रेस्ट पे हैं। सो बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है रेफरेंस पॉइंट। उसी की वजह से हमें नीड पड़ी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर नॉट नोन। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन होता क्या है? द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी आर सेड टू बी एब्सोल्यूट इफ a reference point is available which is fixed or at rest। तो किसी भी मोशन को हम एब्सोल्यूट कब कहेंगे, किसी भी पोजीशन स्टेट ऑफ रेस्ट को हम एब्सोल्यूट कब कहेंगे? जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट हो जो कि फिक्स्ड हो और रेस्ट पे हो हमेशा। लेकिन इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी रेस्ट पे नहीं है, एवरीथिंग इज इन मोशन। सो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इन आर रिलेटिव मोशन, दस नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। ओनली रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ को लें, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें खुद को, हम रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी अर्थ को, यानी उस अर्थ पे हम हैं, अगर हमें आप मून से देखें, अगर हम लोगों को कोई मून से देखेगा तो हम क्या हैं, मोशन में हैं। सेम अर्थ जो है वो मोशन में विद रिस्पेक्ट टू सन, सन मोशन में विद रिस्पेक्ट टू गैलेक्सी, गैलेक्सी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू होल यूनिवर्स। सो एवरीथिंग इज इन मोशन। सो रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट ही एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। यानी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो रेस्ट में ना हो।
हम अगर अर्थ पे खड़े हुए हैं तो हम क्या है, हम भी क्या है मोशन में, हम सन के अराउंड भी मूव कर रहे हैं, हम अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है, रोटेट करता है, तो हम मोशन में हैं। सो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम जो है रिलेटिव मोशंस और रिलेटिव रेस्ट की हम बात करते हैं। सो बात आई थी कि किसी भी बॉडी के रिलेटिव मोशन को एक्सप्लेन करना। तो रिलेटिव मोशन को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है ना, तो उसी से रिलेटेड हम जो है एक टॉपिक है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी भी बॉडी की पोजीशन और मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बस में हो और बस की सारी खिड़कियां बंद हो, यानी आप अपने सराउंडिंग की चीजों को नहीं देख पाए, तो आप कह सकते हैं कि आप मोशन में हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आपके पास कोई ऐसा सराउंडिंग नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में आप कह सकें कि आप मोशन में हैं। सो मोशन और किसी भी बॉडी के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नीड होती है एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका 1 डायमेंशनल है, इसमें एक्स एक्सिस हमने कंसीडर किया है। तो अगर ओ के कंपैरिजन में कोई बॉडी पी है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करके बता सकते हैं कि बॉडी की पोजीशन क्या है। अगर ये बॉडी की पोजीशन यहाँ से यहाँ गई है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ओ से अब चेंज हो गया डिस्टेंस, तो आप कह देंगे कि बॉडी क्या है, मोशन में है। अगर आपके पास ओ ना हो और आप ए पॉइंट जो पी है वो अगर मूव करे, तो आप कह सकते हैं बॉडी मोशन में? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। सेम ये 2 डायमेंशनल फ्रेम की बात करें तो 2 डायमेंशनल में हमने 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं, एक्स वाई। आप इसमें चाहे तो वाई जेड ले लीजिए, चाहे जेड एक्स ले लीजिए, हम कुछ भी ले सकते हैं। सेम 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, इसमें हमने एक्स वाई जेड लिया, ये आपका पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये बॉडी है, इस बॉडी की पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में क्या है, एक्स वाई जेड। तो अब बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको नीड होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने 2 क्लास में डिवाइड किया हुआ है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनको हम जो है नेक्स्ट आपके जो आगे कमिंग चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो अभी हम केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी इन मोशन है, तो अगर उसको मोशन में हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जैसे हमने ओ कंसीडर किया है, और जब वो बॉडी ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर दी तो हम क्या कहते हैं, बॉडी मोशन में है। लेकिन अगर एक हम फ्रेम कंसीडर करें फिक्स पॉइंट पैसेंजर पे, तो पैसेंजर कार पे, तो कार के रिस्पेक्ट में पैसेंजर क्या है, यानी ड्राइवर क्या है, रेस्ट पे है। सो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें 2 पर्सन्स, उनकी मोशन अलग अलग है। जो रेफरेंस पॉइंट रोड पे अटैच था, उसके रिस्पेक्ट में कार का ड्राइवर मोशन में है, लेकिन कार पे जो अटैच फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में कार का ड्राइवर रेस्ट पे है। अब वो मोशन आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, या जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सेम अगर कोई कार आपका किसी रोड पे मूव कर रही है, अब जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जिगजैग पाथ में भी करे, या कोई प्लेन अगर स्पेस में उड़ रहा है, तो उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हो सकता है, ठीक है। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। तो कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो वो जो मोशन करती है वो उसका मोशन 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है और 3 डायमेंशनल हो सकता है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अगर आप सपोज करो एक स्ट्रेट रोड है और आप उस पर सीधे जा रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ही चल रहे हैं, तो उस केस में उस मोशन को हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। So the motion of an object is said to be 1 dimensional if only one
out of the three coordinates which are required for the specifying the position of a object changes with time। यानी एक्स वाई जेड में से केवल एक ही अगर चेंज हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, इन वन डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देयरफॉर वन डायमेंशनल मोशन इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक्स वाई, हमने यहाँ जेड भी ले सकते हैं हम चाहे तो कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेकिन हम देखें तो मोशन जो है ऑब्जेक्ट वो किसके अलोंग कर रही है, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग कर रही है। पहले यहाँ पर क्या है, P1 पे थी, फिर बाद में क्या होगी P2 पे। पहले भी Y1 0 था, Y2 भी 0 है, Z1 भी 0 था, Z2 भी 0। तो मोशन जो है केवल एक ही डायमेंशन के अलोंग हो रहा है, इसलिए हम इस मोशन को क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन की बात करें, so motion of an object is said to be two dimensional if two out of the three coordinates which are required for specifying the position of the object changes with time। यानी अगर किसी बॉडी के मोशन में केवल x और y चेंज हो, या फिर y और z चेंज हो, या फिर z और x चेंज हो, तो उस मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। इन सच टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, यानी उस केस में ऑब्जेक्ट जो है एक प्लेन में मूव करती है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन। फॉर एग्जाम्पल अब कोई बॉडी है, वो यहाँ से यहाँ पर उसने मूव किया है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में भी उसने चेंज किया है, वाई के रिस्पेक्ट में भी चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं, जैसे कोई छिपकली ले लीजिए। छिपकली पहले यहाँ पर है P1 पे किसी वॉल पे, ये वॉल हो गई, तो वॉल में क्या है, वाई भी है और जेड भी है। अब छिपकली चलने के बाद फिर यहाँ पर पहुँच गई, तो उसने एक्स के रिस्पेक्ट में भी पोजीशन चेंज की है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी पोजीशन चेंज की है। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। सो एग्जांपल्स देखें, मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड द सन इज आल्सो प्लेन मोशन, मोशन इन अ प्लेन। अ साइक्लिस्ट मूविंग इन अ zigzag path on a road is also in two dimensional motion। Now we will discuss three dimensional motion। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल अगर आपको तीनों ही कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी तीनों ही कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज होते हैं, तो उस केस में उस मोशन को क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका इस मोशन को हम सिंपल कह सकते हैं, मोशन इन अ स्पेस। फॉर एग्जाम्पल कोई बर्ड जो उड़ रही है, तो जब वो उड़ती है तो उस केस में वो एक्स के रिस्पेक्ट में भी आपका पोजीशन चेंज कर रही है, वाई के रिस्पेक्ट में भी कर रही है, और जेड के रिस्पेक्ट में भी कर रही है। तो ये जो है मोशन क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल मोशन में जो बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है वो एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर रही है, वाई के रिस्पेक्ट में भी कर रही है, और जेड के रिस्पेक्ट में भी कर रही है। एग्जाम्पल क्या है, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। सो अगर मोशन की बात करें तो मोशन कैन बी इन वन डायमेंशनल, इन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। अगर कोई बॉडी किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। ठीक है, वो एक्सिस आपका एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, तो आप देख सकते हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकती है। तो इस केस में जो मोशन है, या हम लिफ्ट की बात करें तो वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी। तो ये सब मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। अब लेकिन अगर हम बात करें प्लेन में, तो प्लेन कैन बी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। तो इस केस में ये टू डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, आप दे सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल। सेम स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस में जो होगा, अगर कोई आपका एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसका मोशन जो होगा थ्री डायमेंशनल होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो बॉडी रेस्ट पे कब होती है वो तो आपको पता है। अगर बॉडी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करी तो रेस्ट पे, अगर टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या होगी, बॉडी मोशन में होगी। अब हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई कार, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कोई कार आपका रोड पे, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अब वो आपका वन डायमेंशनल मोशन है। अब वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, वाई के अलॉन्ग भी हो सकता है।
अगर हम लिफ्ट की बात करेंगे तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है। तो ये क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब एक्स जो एक्सिस है उसमें दो टर्म्स होती हैं, जो जीरो के राइट साइड है उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। सेम वाई में ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को जो एक्सप्लेन करते हैं वो किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई रोड पे एक पर्सन चल रहा है तो उसकी पोजीशन को हम किस तरीके से रीड करेंगे, उसके इनिशियल पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। तो वो से उस पर्सन ने चलना स्टार्ट किया है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो जब वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन में स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो उसका जो पोजीशन है वो एक्स इक्वल टू 0 पे है, और टाइम उस केस में कितना है, t इक्वल टू 0। अब लेकिन जैसे टाइम चलेगा, ठीक है, और अगर पर्सन टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो हम क्या कहेंगे, पर्सन मोशन में है। अब क्योंकि वो मोशन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब वो पॉइंट बी तक आता है, फिर ए तक आता है, तो अगर ओ से ए तक के डिस्टेंस को हमने कंसीडर कर लिया, कितना है, 36 मीटर। तो उसका ने जो पार्ट ट्रैवल किया है उसकी लेंथ को हमने क्या कंसीडर किया है, 36 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके का जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ओ से वो मूव कर रहा है, वो ओ से बी तक आ सकता है, या बी से ए तक जा सकता है, या ए से रिटर्न आपका बी तक आ सकता है। तो अब अगर हम ओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बी तक की पोजीशन को देखें तो ए से बी तक का अगर डिस्टेंस हम ले लें 12 सेंटीमीटर, तो जो पाथ ट्रैवल किया उन्होंने, पहले क्या ओ से फिर ए से बी, तो कितना क्या टोटल हो जाएगा 48 मीटर। सो ये मोशन जो है वो आपका क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है, जो कि 1 डायमेंशन होता है और जिसमें स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है।